ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं पंडित अर्जुन कौशिक के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ। क्या ज्योतिष को मानना चाहिए या नहीं, क्या ज्योतिष सही है या गलत, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या है? वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र भी वैसा ही एक ग्रंथ है। ये भी एक शास्त्र है। वेदों को शरीर कहा जाता है, व्याकरण को कंठ कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र को चक्षु मतलब नेत्र कहा जाता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय उसका जो टाइम टेबल होता है, उसके एक्यूरेट जो काल चक्र बनता है, जो उसकी कुंडली बनती है, वह ग्रह स्थायी फिर वहीं रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। व्याकरण है, वेद है या मैथ है, बायोलॉजी जो भी है, हर एक ग्रंथ है, हर एक को पढ़ते हैं। और ज्योतिष शास्त्र को भी मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, इस बारे में हम आपको भली भांति बताते हैं और अवगत कराना चाहते हैं। ज्योतिष कभी किसी का भाग्य या प्रारब्ध नहीं बदल सकती। जो लिखा है वह होना ही होना है। ये 101% सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो अब समय खराब आ गया तो ज्योतिषियों के पास भागते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या है? चक्षु, नेत्र, देखने की सामर्थ्य। भाग्य नहीं बदलती है ज्योतिष, पर सही और गलत समय का बोध अवश्य कराती है कि हमारा कर्म जो है वो कैसे थे, और व्यक्ति को कर्म के एक्यूरेट ही फल मिलता है। जो करता है वह उसको प्राप्त होता है। जैसे कि आज हमने लगाया आम का वृक्ष, साल 2 साल में जब बड़ा होगा तो उस पर आम ही आएंगे, ना कि अमरूद, ना संतरा, कोई अदरवाइज फल नहीं आने वाला है। ऐसे ही जो ग्रह होते हैं वो उसके कर्मों के द्वारा ही स्थापित होते हैं उसके लगन चार्ट में, और वो उसके एक्यूरेट कार्य करते हैं। व्यक्ति बोलते हैं राहु चल रहा है, राहु जी कर देगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा माइंड ऑफ रहता है या मुझे बेचैनी रहती है, शनि आ गए, अब क्या करेंगे, ये करेंगे, मतलब एक डर लगने लगता है, शनि आ गए। तो तुम्हारे कार्य के द्वारा ही, तुम्हारे कर्म के द्वारा ही वो तुमको फल प्रदान करते हैं। शनि जो ग्रह हैं वो कभी भी निर्विकारी मतलब व्यर्थ का धन नहीं दिलाते हैं। वो मेहनत के द्वारा ही जो कार्य करते हैं उसके एक्यूरेट ही वो आपको फल प्रदान करते हैं। अब सपोज कर लीजिए पात्र को ही, यदि किसी पात्र में यदि हम जल भरते हैं तो वो रुक जाएगा। अब जैसे कि पात्र मान लो चलनी हो गई, यदि चलनी में हम कितना भी जल क्यों ना डाल लें या कितना भी दुग्ध क्यों ना डाल लें, वो नहीं रुक सकता, क्योंकि उसमें हज़ार छिद्र है। वो पात्र नहीं है, वो किसके लिए? जल के लिए, दूध के लिए या किसी लिक्विड सामान के लिए। तो शनिदेव जो हैं वो हमेशा जब आते हैं तो शनि को कर्म नियंता भी कहा जाता है। शनि को कर्मों का नियंता भी कहा जाता है। तो शनि जब 7.5 ढैया या दशा के लिए आते हैं तो 19 साल के लिए आते हैं। 7.5 मतलब 7.5 साल के लिए आते हैं। ढैया मतलब 2.5 साल के लिए आते हैं। तो जब शनि आते हैं तो व्यक्ति को खुश होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि चलो शनि आए हमारे पे, तो हमको वो पात्र बना देंगे। यदि आपने शनिदेव महाराज की एक्यूरेट कार्य कर लिया तो आप निश्चिंत ही कोई अच्छा फल मिलने वाला है आपको, और कोई अच्छी पदवी पर पक्का बैठने वाले हैं आप। अब बहुत से लोग कहते हैं राहु मेरा भाग्य में या मेरा भाग्य खराब है। आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कहा आपसे क्या भाग्य मेरा खराब है, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो ज्योतिषी बोलते हैं स्टोन पर लो, ये कर लो, वो कर लो, पूजा पाठ कर लो। हाँ,
करना चाहिए व्यक्ति को, स्टोन पहनने चाहिए। हम मना नहीं कर रहे स्टोन की, और ना ही मना कर रहे हैं कि ज्योतिष को नहीं मानना चाहिए। ज्योतिष को भली भांति मानना चाहिए। ज्योतिष तो हम बता चुके हैं आपको कि शुभत्व और अशुभत्व का जो बोध कराती है, जो रास्ता का चयन कराती है, उसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष से समय जाना जा सकता है, चक्षु देखा जा सकता है समय को कि क्या समय सही है, क्या समय गलत है, हमारा भूत कैसे रहा, हमारा प्रेजेंट कैसा है, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा देखा जा सकता है। तो उसके एक्यूरेट व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अब किसी पर राहु की महादशा चल रही है, अब व्यक्ति घबरा जाता है, मुझ पर राहु चल रहा है, मुझ पर राहु चल रहा है। राहु टोटल जो है वो भूत का कारक है। यदि भूत को जानना है तो राहु को पकड़ लीजिए आप। यदि भूत काल को हमें जानना है तो वो राहु देव ही बताते हैं। और जब राहु देव की दशा आती है ना, तो हमें जो भूत का होता है उसका फल हमें मिलने लगता है। ठीक, ऐसी शनि है, हमारे कर्मों के एक्यूरेट शनि फल देते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ज्योतिष ऐसे होते हैं, किसी को भाग्य नहीं बदल सकती। हाँ सत्य है, ज्योतिष कभी किसी का भाग्य बदलती ही नहीं है भाई। इसमें विचारने का विषय ही नहीं है कि भाग्य बदल देगी, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। सारी ये बेफुजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं करती है ज्योतिष। हाँ सपोज करिए आप, यदि आपको कोई आज सिर दर्द हो रहा है आपका, यदि आप वो दर्द बढ़ता चला जा रहा है तो आपको उसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। यदि आपका राहु दिन प्रतिदिन आपको अशुभ फल देता जा रहा है तो उसके लिए आपको राहु का कुछ ना कुछ तोड़ करा देना चाहिए। जैसे कि टैबलेट खाने से सिर के दर्द में आराम रहेगा, वैसे ही हम राहु का तोड़ कराने से राहु के जो नेगेटिव फल होंगे उनमें पक्का प्रतिबंध लग जाएगा। कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव फल प्राप्त होने लगेगा, जैसे उसका कार्य होगा। ऊद मूसन हो गए, बुखार हो गया, फीवर हो गया, कोई भी बीमारी मान लो, कोई भी चीज मान लो, किसी भी चीज से आप घटा सकते हैं। तो और ज्योतिष जो है हमेशा मार्गदर्शन करती है ना, रास्ता, क्या रास्ता है क्या रास्ता नहीं है। तो आप परामर्श कर सकते हैं किसी ज्योतिषी से कि क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, इस समय हमारा कैसा चल रहा है, आने वाला समय हमारा कैसा है, वो आपको पक्का बोध करा देंगे। और किसी अच्छे ज्योतिषी से आपको परामर्श करनी चाहिए। ठीक है, ज्योतिष कहाँ लागू नहीं होती है, कहाँ ज्योतिष मान्य नहीं होती है, भक्ति के सामने ज्योतिष फीकी पड़ जाती है। ज्योतिष यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्त होता है, वहाँ ज्योतिष कार्य नहीं करती है। हमारे साथ हो चुका है, कई बार हो चुका है। हमने उनको बताया, वो व्यक्ति हर पॉइंट पर ना विचार करा हमने, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमने पूछा उनसे कि ऐसा आपके साथ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम आपको यदि कोई बात बता रहे हैं, सारा नो 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 आपके सामने हमने दूसरी कुंडली के बारे में जो बताया, सारा व्यक्ति यस 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 करके गया। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं रानी का भक्त हूँ और मैं गौ सेवक हूँ, मैं प्रतिदिन गाय की सेवा करता हूँ। तो कुछ लगा, तो भक्ति के सामने ज्योतिष जो वो फीकी पड़ जाती है। तो व्यर्थ की चीज़ों में ना पढ़कर सीधा मार्गदर्शन कराएं, क्या है क्या नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है, मानना चाहिए, डेफिनेटली मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे।